राम राम भाइयों। तो भाई 30 दिन की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका आज 22वां दिन है। 21 दिन कर दिए भाई। पहले दिन जब शुरू हुए तो तामरे भी बहुत से भाई कहते कि भाई आखिरी दिन थी कंटिन्यू रखिए। मन ने भी उम्मीद नहीं था कि मैं बिना एक भी दिन मिस करे इस सीरीज में चला पाऊंगा, कि मैं भगवान ने साथ दिया कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं पड़ा कि मैंने एक दिन भी वीडियो स्किप करनी पड़े। चाहे मैंने रात के 12 बजे रात के 2 बजे भी तुम्हारे लिए टारगेट बनाना पड़े, मैंने बनाया है और बीच में एक दिन भी मिस नहीं करा भाई। तो उम्मीद करूंगा तुमने भी बीच में पढ़ने में एक दिन भी मिस नहीं करा होगा। जो भाई इन 30 दिना में जुकर बताया है ने नू भी रिवीजन कर जाएगा ने, तो तुमने कोई नहीं रोक सकता भाई। उम्मीद नहीं थी यार यह चीजें इतनी लंबी चल जाएगी, लेकिन चल गई। और मात्र 10 दिन और बच रहे हैं भाई। 10 दिन और टिके रही हो, जुकर 21 दिन टिक गए ने, नू 10 दिन और टिके रही हो। कोई तारता आगे नहीं निकल पाओगा। यो एक भाई का विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत करी थी ना उस तरीके से मेहनत करवा रहा हूं। जिस तरीके से कोई अंकित आगे नहीं लिखड़ पाया ना उस तरीके से कोई तारता आगे नहीं लिखड़ पाओगा। यो कॉन्फिडेंस पेपर देने से पहला भी था भाई। नू नहीं कहता कि मैंने अचंभत एक रैंक मिला है। यो एक कॉन्फिडेंस जो आज के दिन है ना, यो कॉन्फिडेंस पेपर देने से पहला था और रिजल्ट आने से पहला था। चिल्ला चिल्ला के कहा करता रिजल्ट आने से भी पहला। किसी के अंकित फालतू तो बता दियो। तैयारी में कॉन्फिडेंस था भाई, और मेरे बताए अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयारी में भी यो कॉन्फिडेंस आओगा। ठीक है, भगवान पे यकीन रखा रहो एक चीज का। बहुत से भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई जो तने बताया है यो इनफ है या नहीं। इनफ कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ एक यकीन हुआ है। एक पत्थर की मूर्ति ना पर यकीन करके पूछते होंगे ना कि यो भगवान है, तो ऐसे ही जो आप पढ़ा है ना उसने यकीन करके पढ़िया करो, शक करके कदे भी नहीं पढ़िया करो। नू सोच के मत पढ़िया करो कि यार इसमें तो नहीं आया तो क्या होगा। नू सोच के पढ़िया करो जो मन ने पढ़िया है यो पेपर में आओगा, और जो मन ने नहीं आता वो पेपर में भी नहीं आवे। यो कॉन्फिडेंस लेकर आया करो। बहुत से भाई देखूंगा 15-15 घंटे पढ़ेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नूरा होगा कि यार कुछ भी को नहीं आता। तो यो कॉन्फिडेंस ले आओ यार। बेशक दुनिया इसने घमंड कहती हो, घमंड कह ही जान दो, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं, रिजल्ट जवाब दिया है। जब मैं कह करता कि मेरा रिजल्ट तो पहला ही कह था मैं कि मेरा एक रैंक आओगा तो लोगों ने घमंड दिखा था, लेकिन वो घमंड नहीं था, वो आत्मविश्वास था भाई, और वो पूरा होकर दिखाया है। ठीक है, तो इतना आत्मविश्वास रखा रहो, इतना भगवान पे यकीन रखा रहो। तैयारी करो तो भगवान का नाम लेकर तैयारी करा रहो कि भगवान जो मैं पढ़ रहा हूं पेपर में यो आवे। एक आधे भाई कह दे हैं कि भाई बुक में कई क्वेश्चन मिस्टेक हैं, कुछ पीडीएफ में मिस्टेक है, अगर पेपर में यह आ गई तो भाई वह तुम्हारी मानसिकता है। अगर तुम सोचोगे एक बुक है जिसमें 4800 क्वेश्चन है, उसमें तो मान लिया 80 क्वेश्चन गलत हो गए, अरे 4700 क्वेश्चन तो ठीक है ना। तू यह बात क्यों सोचा है कि जो 80 गलत है उन्हें में तो क्वेश्चन आओगा। तू यह सोच ना यार 4700 ठीक है इनमें तो क्वेश्चन आओगा। तो इतना यकीन रख यारो जो अपना खुद न पढ़ा है। जो ये चीजें गलत हरियाणा जीके में गलत चीजें प्रोवाइड की गई हैं, ये चीज मारते भी प्रोवाइड की गई थी भाई। ये बुक में ही प्रोवाइड की गई है, हर बुक में किमें न किमें गलत चीजें हैं। क्योंकि हरियाणा जीके कोई सब्जेक्ट नहीं है भाई, मैथ का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है। हरियाणा जीके कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो एक कंपाइलेशन है, डाटा का कंपाइलेशन है। किसी ने कुछ डाटा दे दिया, किसी ने कुछ डाटा दे दिया, वो डाटा कंपाइल करके बुक में दे दिया, तो उसमें गलतियां हुए हैं, हर बुक में है, मेरी में भी है, ओरा किया में भी है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एचएसएससी भी गलत माना है। तो किसी चीज की गलतियां कमियां निकालने की बजाय उस चीज में जो अच्छी चीजें हैं सिर्फ वो ग्रहण करो यार। जो क्वेश्चन तुमने गलत लागा उसने छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दिया, और भगवान देख ये क्वेश्चन मैंने गलत लागा मैंने छोड़ दिया, तो भगवान भी उस क्वेश्चन ने छोड़ दे है। यार जो बुक मन ने पढ़ी जिसमें तुमने बता दो हुई यार इतनी गलतियां हैं, मेरे नोट्स में भी गलती बता दो, वे चीज में पढ़ के रैंक लिया है यार, तार पर पढ़ के सिलेक्शन भी को नहीं लिया जा। मान ले गलत चीज थी वे, तो वे गलत पढ़ के मैं रैंक लिया आया, तो तुम वे गलत चीज पढ़ कर सिलेक्शन नहीं ले सकते के। गलत कुछ नहीं होता भाई, विश्वास रख के कोई भी चीज पढ़ लो। तो पढ़ते रहो भाई, अपना टारगेट शुरू करा और उम्मीद करांगे आखिरी दिन तक टिके रहोगे।
हाँ तो भाई 30 दिन टारगेट में, आज अपना दिन है 22, दिन बच गए मात्र 8। तो सबसे पहला अपन करना प्रीवियस ईयर एग्जाम फ्रॉम किरण 2015 से 24 की जो बुक है, उसमें तो हरियाणा कांस्टेबल का पेपर करना है, सेट नंबर 55। तो भाइयों अपनी यह बुक है जो किरण की 2015 से 24, इसमें तय आपा ने करना है सेट नंबर 55 करना है भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला भाई। 18/9/2021 को हुआ था भाई। उसके बाद आ गया मैथ्स। मैथ में क्या करना अपन है, सबसे पहला करना टाइम एंड वर्क, रिवाइज करना है टाइम एंड वर्क, नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, जो भी टाइम एंड वर्क का भाग है मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, जो एमडीएच के क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैन डे आवर, एक आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करता है तो इतना काम करता है, दो आदमी इतने घंटे इतने काम करे तो कितना काम होगा। तो उस टाइप वाले जो क्वेश्चन उसको एमडीएच या मिक्स्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। वो चैप्टर, ये भी टाइम एंड वर्क का भाग है भाई, जो चैप्टर। और पाइप एंड सिस्टम, एक टंकी इतने घंटे में भरती है इतने में खाली होती है, वे वाले क्वेश्चन ये करने भाई अपने नोट्स है। नोट्स अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप में अपना एचएसएससी गाइड नाम से जो ग्रुप है उसमें, तो वहां तक करने हैं भाई ये चैप्टर। और अपना एक पीवाईएसटी करना, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एसएससी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का एक पीवाईएसटी करना है भाई। और इसमें तारा जो भी क्वेश्चन गलत हो है, इसी टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं भाई। कहां थे? चैट जीपीटी पर थे, चैट जीपीटी मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कैसे करने हैं, तो वह वीडियो देख लियो। उसके बाद आ गई भाई रीजनिंग। रीजनिंग में भी अपन ऐसे ही 2 पीवाईएसटी करने हैं, टेक्स्ट बुक पर थे एसएससी सीएचएसएल के, इसमें एमटीएस के करने थे, इसमें सीएचएसएल के। तो या भी अगर वीडियो देखनी हो तो आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लियो, उसमें मैंने बता रखा है कैसे तो अपन टेक्स्ट बुक पे मॉक देने हैं, पीवाईएसटी देने हैं, और कैसे अपन चैट जीपीटी पर थे उसी टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं। या अपने जो सीरीज की पहली वीडियो है ना उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो पीवाईएसटी करने के बाद अपन ने 2 चैप्टर रिवाइज करने, एक तो कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, राम को 123 लिख दिया, श्याम को क्या लिखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। एक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर को कट करके फोल्ड कर दिया गया तो क्या बनेगा, उस टाइप वाले क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर रिवाइज कर लियो और 2 पीवाईएसटी कर लियो भाई टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले रखा होगा, नहीं लिया हो तो ले लियो भाई, 1 साल खातर मिल जाएगा 571 में, गाइड कूपन लगाओगे तो, ठीक है। बाकी ले रखा होगा, जो भाई शुरू से जुड़ रहे उसने ले रखा होगा। ये बाकी भाई हिंदी, हिंदी पे भी अपन एक पीवाईएस एस टी करना है टेक्स्ट बुक पर है, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट यूपीएसआई का कर लियो या कांस्टेबल का, ठीक है। और इसमें जो अपनी भाई साहित्य हो, जो बुक्स हो हिंदी की, राइटर हो, वो नहीं करनी भाई, सिर्फ पीवाईएसटी करना है। और अपनी कारक विशेषण क्रिया काल, ये 4 चैप्टर रिवाइज करने अपनी बुक में है। बुक नहीं हो तो मैंने एक टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी है भाई, उसमें तो कर लियो। कारक विशेषण क्रिया काल टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाल दी, उसमें तो कर दियो, नहीं तो अपनी बुक जिस दो रहो बुक में तो कर लियो भाई। उसके बाद अपनी इंग्लिश आ गई भाई। इंग्लिश में भी अपन क्या करने हैं, 2 पीवाईएसटी फ्रॉम टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट। इन प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट फद्दू ना मानियो भाई, ठीक है ना। एस जो अपनी एचएसएससी है वो नू के नू क्वेश्चन ठाक घेर दे है। ये प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं ना, ये पेपर में नू के नू आए हुए हैं, इन पेपर के ऊपर शिफ्ट भी लिखी पाओगी, यो पेपर ही शिफ्ट का है, सीएचएसएल का है या एमटीएस का है, और नू के नू क्वेश्चन उठ जा भाई। इसलिए प्रीवियस ईयर पीवाईएसटी लगाने उनमें तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक तो नॉर्मल आप प्रैक्टिस सेट करा वो लगो है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट होना है उसका बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है भाई। और इंग्लिश के तो आप बैठे बैठे कोई भी काम करते करते लगा सका पीवाईएसटी, तो ये लगाया करो यार, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और एक चैप्टर रिवाइज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यो चैप्टर अपने नोट्स में तो कर लियो भाई, जो मेरे लिए नोट्स है ना, जब अपने उसमें टेलीग्राम ग्रुप में फाइल्स में सर्च करियो इंग्लिश बाय अंकित ग्रेवाल, इंग्लिश लिख के भी सर्च करो, जब भी नीचे आ जाएंगे इंग्लिश बाय अंकित ग्रेवाल, उसका पहला ही चैप्टर है भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
तो उसमें तो कर लियो तारा बढ़िया डाल समझ में आ जाएगा, यो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तार ढंग तक समझ में आ जाएगा। नू के नू क्वेश्चन उठ जाएंगे भाई इस चैप्टर में तो यो कर लियो अपने नोट्स में उससे बेटर यो चैप्टर कितने मिलेगा नहीं तुमने। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे तुमने दिखा भी दूंगा। तो भाई फाइल में लिखोगे तुम इंग्लिश, तो यो आ गया इंग्लिश बाय अंकित ग्रेवाल, जो ये 90 MB की फाइल है या खोलनी है भाई। खोलोगे तो इसका पहला ही चैप्टर है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर ये रूल्स पढ़ लियो भाई ढंग से, नू के नू क्वेश्चन उठ जाए इन रूल्स पे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने चाहो इस चैप्टर की तो अपनी T20 बुक में तो कर लियो। ठीक है, ये रूल्स पढ़ लियो भाई और ये चैप्टर रिवाइज कर लियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद भाई इकोनॉमिक्स करनी है अपने नोट्स में है। ठीक है, मैंने बताई थी 2 दिन में, पिछले टारगेट में बताई थी कि 2 दिन में कंप्लीट कर लियो। तो आज सेकंड डे है भाई, आज अपने नोट्स में है 25 पेज की थी, 13 कल करवाए थे और 12 आज कर दियो भाई। और जो प्रीवियस ईयर घटना चक्र या पिनेकल में तो करे है, मैंने कही थी 2 से डिवाइड कर दियो, 1/2 कल कर लियो और 1/2 आज कर लियो भाई। तो आड़े तक हमने इकोनॉमिक्स पूरी करनी है। तो जीएस के अपने चारों सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इव साइंस साइंस रहेगी भाई। 2-2 दिन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लेंगे और जो लास्ट के 2 दिन रह गए उनमें आप इंडिया की करंट करांगे भाई। उसके बाद आ गई भाई हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आप करंट कर चुके हैं भाई 2024 के 6 महीने और 2025 के 6 महीने। अब 2024 के 6 महीने बच रहे हैं, जुलाई तक लेकर दिसंबर थी। तो अपन करनी है जुलाई अगस्त 2024 की। पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी सुबह तुमने। और ऋषि साहब ने एचएसएससी गुरुकुल पे इसकी वीडियो भी बनाकर डाल रखी है और पीडीएफ भी डाल देंगे भाई। और ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 इसकी भी वीडियो ऋषि साहब ने डाल रखी है। ये कर लियो भाई, ये क्वेश्चन इन में तो नू कानू उठता आ जाएगा। ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 ऋषि साहब ने इसकी वीडियो डाल रखी है, वीडियो देख लियो एक बार और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम, नेशनल गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें हरियाणा की पोजीशन कितनी है, कितने मेडल जीते हैं, 2023 में कितनी पोजीशन थी। ये 2-3 लाइन के क्वेश्चन है, ये भी मैं तुमने प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हरियाणा जी का अपना योग करना है भाई। तो 22वें दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया है अपना, तो पढ़ दे रहो भाई। तो यो था भाई अपने 22वें दिन का टारगेट। टाइम तो पहला कर दियो, कमेंट में लिख दियो कि भाई इतने टारगेट कंप्लीट हो गए। और एक चीज और लिख दियो कि जब तुम पहले दिन जुड़े तो तारा स्कोर कितना था और आज के दिन पे तुम की स्टैंड करो। देख मेहनत तुमने करी है, मैं नहीं कहता मेहनत मैंने करी है, पढ़े तुम हो, लेकिन रास्ता दिखाने का मेरा काम था भाई। ठीक है, आई एम नॉट ए टीचर। ठीक है, मैं एक पथ प्रदर्शक हूं, एक गाइड हूं, एक मार्गदर्शक हूं। ठीक है, गाड़ी सबके पास हुआ है, गाड़ी में तेल भी हुआ है, सबकी में हुआ है, तुमने ड्राइविंग भी आवा है, लेकिन अगर तुमने रास्ते का ही नहीं बेरा तो कि जाओगे भाई। तो गाड़ी भी तारी, तेल भी तारा, चलानी है, ड्राइवर भी तुम हो, मैं तो सिर्फ एक गूगल मैप हूं भाई। और यो गूगल मैप कदे गलत रास्ता नहीं दिखाओगा, क्योंकि तुमने बेरा मांगे राम गलत बात का साथी है नहीं भाई, ना था ना है ना होगा। दुनिया कहती हो बदनाम करने की कोशिश भी करेगी, करे जान दे, मन ने बेरा है। ठीक है, हिसाब ऊपर होगा सारा, किसने गलत कराया किसने गलत नहीं कराया, वो नीचे लेकर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो पढ़ते रहो दोस्तों, उम्मीद रखो, भरोसा रखो, भगवान पे यकीन रखो, जो तुमने पढ़ा वही पेपर में आओगा, उस बार की में नहीं आवे। इस यकीन के साथ तैयारी करा रहो, सब सफलता मिलेगी। थोड़े आध्यात्मिक बनो, भगवान भी जरूरी है किसी भी चीज में टॉप करने खातर, किसी भी चीज में सिलेक्शन खातर। कोई बालक 1 नंबर तक सिलेक्शन तर रह जा है और कोई बालक 1 नंबर तक रैंक लिया हुआ है, वो चीजें डिसाइड ऊपर वाला करे है। तो अध्यात्म में जुड़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, भगवान पे यकीन रख के सब ठीक होगा भाई। राम राम सब।